नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमनिवर्स इनसाइट्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, मीराबाई। मीराबाई, जो कि भारत की प्राचीन भक्ति आंदोलन की एक अमूल्य रत्न थी। इस वीडियो में हम जानेंगे मीराबाई की जीवन गाथा, उनके प्रेम भक्ति भाव और उनकी कथाएं कैसे भक्ति संगीत के माध्यम से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईशून्य को 1546 ईशून्य में। उनका असली नाम मीरा ठाकुराइन था। उनकी परंपरा में कृष्ण भक्ति का बड़ा प्रभाव था और बचपन से ही उनकी आत्मा में प्रेम भक्ति का अनुभव हुआ। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईशून्य में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूदा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूदा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। सामंजस्यपूर्ण विवाह मीराबाई की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके विवाह का था। उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के साथ हुआ था, लेकिन मीराबाई ने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के प्रेम भक्ति में समर्पित कर दिया। इससे उनके पति, परिवार और समाज में व्याकुलता और आश्चर्य का सबब बना। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। प्रेम भक्ति और संगीत मीराबाई ने अपने प्रेम भक्ति भाव को व्यक्त करने के लिए भक्ति संगीत का सहारा लिया। उन्होंने अनेक भक्ति रचनाएं लिखी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी पदावलियां आज भी भक्ति संगीत के प्रमुख भजन घरों में गाई जाती है। सेक्शन 4, दोहक और सांत्वना। मीराबाई की जीवन में अनेक कष्ट और परीक्षाएं आईं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम भक्ति में स्थिर बने रहने का निर्णय लिया। उनका भक्ति भाव ने उन्हें दुखों से पार करने में मदद की और उन्होंने हर समस्या को भगवान कृष्ण के प्रेम में ही देखा। सेक्शन 5, अनंत की अंतिम यात्रा। मीराबाई की जीवन यात्रा का अंत मेवाड़ से वृंदावन तक हुआ। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा में भी प्रेम भक्ति में सजीव रहने का निर्णय लिया और अपने ईश्वर भगवान कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गई। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईशून्य के आसपास हुई थी।